आपको कुछ सबस्ट्रेट मैं दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये लास्ट वाला कंपाउंड का ध्यान रखिएगा, दिस इज अ ट्रिकी कंपाउंड। अभी रिएक्शन रेट SN2 का, ये सब SN2 परफॉर्म करेगा, दिस इज हाइपोथेटिकली गिवन, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 31, 0.03, 0.00001 एंड अप्रॉक्सीमेटली 0। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो कॉलम है उसके साथ RHS का कोई मैच नहीं है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कौन सा कंपाउंड का ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैच करना है। सिंपली क्या करना होगा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल जाके R को अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप को, और ये बाहर एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा एज X-। SN2 रिएक्शन को फेवर कौन करता है, अगर मिथाइल हैलाइड हो यानी कि CH3X, या फिर 1 डिग्री हैलाइड हो। 1 डिग्री हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड में डिफरेंस है। 1 डिग्री हैलाइड मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथाइल हैलाइड का बात करें, दैट इज 1 डिग्री हैलाइड। ओके, तो SN2 रिएक्शन 1 डिग्री हैलाइड बेस्ट देता है, और 3 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन लगभग देता ही नहीं, क्योंकि ये जनरेट करता है कार्बोकैटायन विच इज बेस्ट फॉर वी नो SN1 रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है दैट इज फॉर एसेंशियली SN2 रिएक्शन। अब आप बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा SN2 कौन करेगा, सबसे कम SN2 कौन करेगा। पहले डिस्क्रिमिनेट कर लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दिस इज योर 1 डिग्री हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री हैलाइड, ये क्या है आपका टर्शियरी ब्रोमाइड यानी कि 3 डिग्री हैलाइड। ये क्या हो गया, मैंने कहा था सिंपली मिथाइल है, मिथाइल ब्रोमाइड। एंड दिस इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज एक्चुअली 1 डिग्री हैलाइड, लेकिन वो कार्बन वापस 3 मिथाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल मतलब जब भी आप देखोगे इस टाइप का कोई ग्रुप है कि CH2 साथ में एक हैलाइड, साथ में कार्बन, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन यहाँ पे है, एंड ये जो रीअरेंजमेंट है देख के 3 डिग्री लग रहा है बट ये है 1 डिग्री, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे खराब SN2 कौन देगा, सबसे खराब वही SN2 देगा, सबसे कम रेट उसी का होगा जो SN1 रिएक्शन बहुत बढ़िया देगा। SN1 रिएक्शन सबसे बढ़िया कौन देगा, जो 3 डिग्री हैलाइड है वो देगा। सो उसका SN2 का रेट होगा लगभग 0, दिस विल बी 0। उसके बाद खराब SN2 कौन देगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो अच्छा खासा SN1 परफॉर्म कर सकता है, कार्बोकैटायन जनरेट कर सकता है, उसका SN2 का परफॉर्मेंस खराब होना चाहिए। तो 0 के बाद थोड़ा सा जो ग्रेटर रेट है वो किसका है, 0.001। बट ये अगर आप करोगे योर आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होगा 2 डिग्री एंड नियोपेंटाइल हैलाइड में। एक चीज आप देखिए, ये आपका नियोपेंटाइल हैलाइड मैंने दिखाया था। नियोपेंटाइल हैलाइड का अगर मैं कार्बोकैटायन बनाऊं तो ये क्या होगा, हालांकि ये 1 डिग्री हैलाइड है, लेकिन इसका अगर मैं कार्बोकैटायन जनरेट करता हूं देन प्लस चार्ज यहाँ पे है, दिस इज नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन। ओके, कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, 2 डिग्री से, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे CH और साथ में X, 2 डिग्री हैलाइड। इसका भी कार्बोकैटायन अगर जनरेट होगा तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, दिस इज 2 डिग्री हैलाइड एंड दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। इस 2 डिग्री हैलाइड को स्टेबल कर रहा है ये 2 मिथाइल ग्रुप, इसको स्टेबल कर रहा है अपने प्लस आई यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ये 1 डिग्री हैलाइड होने के बावजूद इसका जो कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको ये 3 मिथाइल ग्रुप प्लस ये कार्बन, ये 4 कार्बन के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलाईज कर रहा है, एंड दैट इज वाई इसका इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द 2 डिग्री हैलाइड। नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन SN1 में ज्यादा परफॉर्म करेगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा देन द 2 डिग्री हैलाइड इन SN1, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है।
तो SN2 का रेट क्या होगा? SN2 का रेट उल्टा हो जाएगा। SN2 रिएक्शन में 2 डिग्री अल्किल हैलाइड विल बेटर परफॉर्म देन नियोपेंटाइल हैलाइड। तो 2 डिग्री का जो रेट होगा वो नियोपेंटाइल के रेट से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, जो नियोपेंटाइल हैलाइड है, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, जो नियोपेंटाइल हैलाइड है उसका रेट होगा दिस वन 0.00001, मतलब थोड़ा सा ही वो SN2 देगा, और जो 2 डिग्री है वो नियोपेंटाइल से बेटर SN2 करेगा। सो 0.03 विल बी रिएक्शन रेट ऑफ 2 डिग्री। बाकी क्या बचा? बाकी एक बचा इथाइल ब्रोमाइड और एक बचा मिथाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन रेट भी दो बचा है, एक है 30 और एक है 1। कौन किसके साथ जाएगा? ऑब्वियसली मिथाइल ब्रोमाइड में एक एक्स्ट्रा CH3 है जो कि अपना इंडक्टिव इफेक्ट ब्रोमीन के ऊपर देता है। सो इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर देन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3X। सिंपली जो मिथाइल ब्रोमाइड है उससे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अगर हाइपोथेटिकली कार्बोकैटायन हम जेनरेट करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड का, तो इथाइल ब्रोमाइड इथाइल कार्बोकैटायन यानी कि CH3CH2 प्लस विल बी मोर स्टेबिलाइज्ड देन सिंपली ए मिथाइल कैटायन। मतलब ये थोड़ा सा भी SN1 दे सकता है, ये बिल्कुल ही SN1 नहीं देगा। तो SN2 रिएक्शन का क्या होगा? SN2 रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। SN2 रिएक्शन का रेट मतलब इथाइल ब्रोमाइड का रेट होगा 1 और सबसे ज्यादा SN2 देगा अनडाउटेडली मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। ये होगा इसका कॉलम मैचिंग आंसर। मैं थोड़ा सा साफ करके आपको दिखा देता हूं। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस कॉलम मैचिंग प्रॉब्लम।